नमस्कार श्रोताओं। चलिए आज हम बात करेंगे अजमेर ज़िले से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न हमारा अजमेर ज़िले से संबंधित है। इसमें लिखा है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़ के किले को, सोनारगढ़ को, नागौर दुर्ग को और बिना देसर के किले को। तो हमारा जो उत्तर है, इसमें सही आंसर है वो तारागढ़ का किला है। यानी राजस्थान का जो जिब्राल्टर कहते हैं वो तारागढ़ के किले को कहते हैं। अजमेर में स्थित अजय मेरू का किला ये अजयपाल ने बनवाया था। इसको बिशप हेबर ने पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले में कुछ महल बनवाए, इसलिए इसका नाम पड़ा था तारागढ़। मुगल बादशाह शाहजहां के सेना अध्यक्ष विट्ठल दास ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि तारागढ़ के किले को किन किन नामों से जाना जाता है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा है, इस्लामी स्थापत्य शैली पर बनाया एकमात्र किला। ये देखिए, अकबर का किला है जो इस्लामी स्थापत्य शैली पर बनाया है, यानी इस्लामी पद्धति द्वारा बनाया गया है ये किला। अजमेर शहर के बीच स्थित अकबर का किला इस्लामी स्थापत्य शैली पर बनाया गया एकमात्र किला है। सर टॉमस रो अंग्रेज अधिकारी हैं, सर टॉमस रो, उन्होंने इसी स्थान पर मुगल शासक जहांगीर से भारत में व्यापार की अनुमति के लिए मुलाकात की थी। इस किले को मैगजीन या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। कई बार आ जाता है कि मैगजीन का किला कहाँ है, तो देखिए ये अजमेर में है और इसी मैगजीन के किले को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, यानी अकबर का किला भी मैगजीन का किला ही है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर ये कहाँ है? ये पुष्कर में है। देखिए, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी तथा सावित्री का मंदिर पुष्कर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। वो चित्र जिसे भारतीय कला की मोनालिसा कहते हैं, तो वो चित्र कौन सा है जिसको भारतीय कला की मोनालिसा कहते हैं? ये बणी ठनी चित्र है। और ये जो बणी ठनी है ये किशनगढ़ चित्रशैली के जो सावंत हैं, सावंत सिंह, वहाँ के जो शासक हैं सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से चित्र बनाते हैं। नागरीदास के समय में चित्रकार निहाल चंद द्वारा चित्रित बणी ठनी के चित्र को एरिक डिक्सन ने कहा है भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा। बणी ठनी सावंत सिंह की प्रेयसी थी, मतलब जो सावंत सिंह थे वो नागरीदास के नाम से अपनी जो चित्रकलाएं थी उनको नागरीदास के नाम से लिखते थे या बनाते थे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। फॉयसागर झील कहाँ है? तो देखिए, फॉयसागर झील अजमेर में ही है। फॉयसागर झील का निर्माण बाढ़ राहत कार्य के अंतर्गत इंजीनियर था वहाँ कोई फॉय नाम से, उसके निर्देशन में हुआ था। आना सागर झील जो है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह यानी दादाजी उनके अर्णोराज ने करवाया था। पुष्कर एक प्राकृतिक प्राचीनतम पवित्र झील है। पिछोला झील उदयपुर में है। तो पिछोला झील का संबंध अजमेर से नहीं है क्योंकि ये उदयपुर में है। बाकी फॉयसागर झील, आना सागर झील और पुष्कर झील ये अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा वर्तमान में किस रूप में है? ये अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है वो वर्तमान में एक मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनी हुई है। यानी ये बनवाया किसने था? ये बिसल देव यानी विक्रय राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया। और यहाँ पर मुसलमान फ़कीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, जिसके बाद इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा।
देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह का निर्माण है वो करवाया था इल्तुतमिश ने। निर्माण प्रारंभ तो करवाया था इल्तुतमिश ने और उसे पूरा किया था वो हुमायूं ने पूरा किया था। अब ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो मूल रूप से तो फारस के थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में ये अजमेर में आके रहने लगे थे, यानी बाद में ये अजमेर के हुए, पहले ये फारस के थे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, ये सही है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा, ये भी सही है। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर कोटा, ये भी सही है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कोटा, ये गलत है। शायद मैंने तीसरे आंसर में भी कोटा बोल दिया, माफ़ी चाहूँगी। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये रामसर में है, ये सही है। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कोटा में नहीं है ये दोस्तों, ये नसीराबाद में है जो कि अजमेर में है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से रहा है? ये भी अजमेर से रहा है। स्वदेशी का नारा लगाने वाले तथा सत्यार्थ प्रकाश रचयिता दयानंद सरस्वती का कार्यक्षेत्र अजमेर ही था। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत 2-3 चीज़ें जानने को मिल रही हैं। एक तो इन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया था और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे ये। अजमेर में नन्ही जान नामक महिला द्वारा विष देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्रिकेट की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है, यानी किस जिले में है? तो ये अजमेर में। इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज यानी इंटेक द्वारा राजस्थान के किस तीर्थ स्थल को हेरिटेज तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है? तो ये पुष्कर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? देखिए, ये काफ़ी पुरानी किताब है, इसमें हाल ही का हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन बस ये जान सकते हैं कि इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो यहाँ का जो मंदिर है पुष्कर जी का ब्रह्मा मंदिर, वो राष्ट्रीय धरोहर में घोषित हो चुका है। पंजाबी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी अजमेर में है। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 600 मेगावाट के पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है जेताना। जेताना कहाँ है? जेठाना ध्यान रखिएगा, ये अजमेर में। तो ये थी हमारी आज की कुछ जानकारी जो हमने आपको अजमेर ज़िले से संबंधित कुछ प्रश्न बताए। अगले वीडियो में हम अलवर की बात करेंगे। अलवर ज़िले पे हम आपको जानकारी देंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।